Student, today topic is consistency criterion. ठीक है, so let us start with this. तो स्लाइड में बताया जा रहा है कि हमारे पास कोई 3 इक्वेशंस हैं. ठीक है, अगर मैं आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनाया जाता है. ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन है वो तो एग्जैक्टली लिखी गई अंदर, मगर उसके साथ हमने ये ज़ीरो बाहर थे इक्वल, ये इक्वल के बाहर वाले ज़ीरोज़ हैं जो हमारे पास जो कोफिशिएंट्स हैं, हमने क्या कर दिया, इसको भी इस मैट्रिक्स के अंदर लिख दिया. ठीक है ना, इस नोन एज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. हम इस मैट्रिक्स में क्या करते हैं, हम जो है इक्वल की जो कोफिशिएंट्स होते हैं, जो इक्वल के दूसरे राइट हैंड साइड पे जो हमारे पास कोफिशिएंट ने, वो भी हम इंक्लूड कर देते हैं इस मैट्रिक्स के अंदर. तो हम इसे कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये मैट्रिक्स आपको बनाना आता है. ठीक, तो कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया में क्या हमारे पास है, वहाँ पर कहा जाता है रैंक ऑफ ए बी. ठीक है, अब रैंक ऑफ ए बी कब निकलेगा, जब हम क्या करेंगे, इसको इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. ठीक, हमने पहले क्या कर दिया, हमें इक्वेशन दी गई थी, हमने उसको एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में इसको कन्वर्ट कर दिया. रैंक ऑफ मैट्रिक्स को निकालेंगे जब हम इसको क्या करेंगे, इक्लोन फॉर्म तक लेके जाएंगे, तो हमारे पास कोई रो ऑपरेशन करने पड़ेंगे. तो जब हम उसका रो ऑपरेशन कर लेंगे तो जो हमारे पास मैट्रिक्स बने, तो हमारे पास वो जो रैंक होगा, तो हमारे पास वो जो मैट्रिक्स होगा, तो हम कहेंगे वो रैंक ऑफ ए बी कहलाएगा. ठीक है, तो हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे तो वहाँ पर कौन सा इसका रैंक बन रहा है, और वो अगर एन के बराबर है. अब एन हमारे पास क्या है, अननोन वेरिएबल और इक्वेशन. ठीक है, तो हमारे पास कितनी वहाँ पर अननोन वेरिएबल्स हैं, हमारे पास 3 हैं. ठीक, तो हम कहेंगे कि अगर हमारे पास रैंक ऑफ ए बी बराबर होता है एन के, तो ये कहलाएगा क्या, यूनिक सॉल्यूशन. क्या कहलाएगा, ये यूनिक सॉल्यूशन. तो ये कहलाएगा यूनिक सॉल्यूशन. ठीक है, और अगर हमारे पास रैंक ऑफ ए बी जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है वो जो है वो कम होगा जो हमारे पास वेरिएबल्स के, तो हम कहेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन. क्या कहेंगे हम, इनफाइनाइट सॉल्यूशन. आपको कौन समझ में आ रहा है कि हमारे पास रैंक ऑफ मैट्रिक्स होगा, रैंक ऑफ ए बी मैट्रिक्स जो होगा वो बराबर अगर हमारे पास एन का होता है, अननोन वेरिएबल्स का होता है, तो हम उसे कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन. और अगर ए बी हमारे पास लेस देन और इक्वल लेस देन हमारे पास होता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स का इक्वेशन के, तो वो कहलाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन. उसके अलावा हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है रैंक ऑफ ए. ठीक है, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स. ए मैट्रिक्स मतलब जो शुरू में हमारे पास ये जो मैट्रिक्स था. अब आप देखें इसका, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका ए मैट्रिक्स बनाओ तो क्या बनाओगे, इसका सिंपल मैट्रिक्स बनाओगे. अगर मैं इसे कहूँ कि आप मुझे रैंक ऑफ इसका मैट्रिक्स ए बनाओ तो क्या करोगे, आप सिर्फ इक्वल की जो राइट हैंड साइड है वो जो एलिमेंट्स है वो नहीं लिखोगे, मतलब ये 0 0 नहीं आएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, सिंपल हमारे पास ए हो जाएगा. ठीक है, तो उसका रैंक, ठीक है, उसका जो हमारे पास रैंक जो है वो, अच्छा उसका रैंक क्या मतलब, उसका रैंक का मतलब होगा नंबर जो नॉन जीरो रोज. ठीक है, तो उस मैट्रिक्स के नॉन जीरो रोज अगर हमारे जो है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के जो हैं नॉन जीरो रोज अगर बराबर नहीं है. ठीक है ना, किसके बराबर नहीं है, मतलब कहने का कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स और रैंक ऑफ ए बी, ठीक है, बराबर नहीं है, तो ये कहलाएगा नो सॉल्यूशन या कहलाएगा इनकंसिस्टेंस. ठीक, क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट या कहलाएगा नो सॉल्यूशन. मगर ये तभी होगा जब हमारे पास सिस्टम कौन सा होगा, स्क्वायर सिस्टम होगा. स्क्वायर मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स टाइप का सिस्टम होगा. और अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर टाइप का सिस्टम होता है जिसमें अंदर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं होते, तो क्या होगा उस सिचुएशन में, अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालते हो और रैंक ऑफ ए बी निकालते हो और वो बराबर होते हैं, तो हम कहते हैं वहाँ पर ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा. जबकि स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या हो रहा है, जबकि स्क्वायर मैट्रिक्स में यूनिक सॉल्यूशन कहला रहा है, जबकि स्क्वायर मैट्रिक्स में बराबर नहीं कह रहा है. उसके जो है वो जो है स्क्वायर मैट्रिक्स में किस चीज़ को बराबर करवा रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स में अंदर उसको नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर करवा रहा है. ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू रैंक ऑफ एन, मगर कॉन्सेप्ट यहाँ पर एन का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है. ठीक, और इन द एंड अगर हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर की, तो आपके पास रेक्टेंगुलर के फॉर्मेट में अगर रैंक ऑफ ए आ जाता है वो बराबर रैंक ऑफ ए बी के बराबर भी हो जाता है, तो हम कहेंगे ये हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है. और अगर आपके पास रैंक ऑफ ए बराबर नहीं है, ठीक है, बराबर नहीं है किसके, रैंक ऑफ ए बी के, तो ये कहलाएगा नो सॉल्यूशन और
इनकंसिस्टेंट, वही सिचुएशन जहाँ पर हमारे पास स्क्वायर सिस्टम की थी, वो सिचुएशन यहाँ सिचुएशन दोनों बराबर हैं। तो उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि भाई कि हमारे पास जो है इनकंसिस्टेंसी में कौन सी क्राइटेरिया को फॉलो किया जाता है, कौन से जो कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता है। एक मैट्रिक्स होगा, उसका ए बी निकालेंगे हम, ठीक है, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स निकालेंगे, रिप्रेजेंटेशन ए बी को रिप्रेजेंट, ठीक, उसके बाद ए बी को उसको रिप्रेजेंट किया जाता है और इक्लोन फॉर्म लेकर आएंगे। और अगर इक्लोन फॉर्म जब लेकर आएंगे तो हमारे पास जो होगा एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल की वैल्यूज़ होगी, ठीक है, और जो हमारे पास इक्लोन फॉर्म लेकर आएंगे और फिर हम चेक करेंगे रैंक ऑफ ए बी, उसका रैंक चेक करेंगे। और अगर रैंक हमारे पास जो अगर वो स्क्वायर सिस्टम है तो हम देखेंगे रैंक ऑफ ए बी और हमारे पास इक्वेशन जो हमारा टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स वो बराबर हैं तो हम कहेंगे कि ये यूनिक सॉल्यूशन है। और हमने देखा कि नहीं, हमारा नॉन ज़ीरो रोज 2 हैं और हमारे पास जो है इक्वेशन टोटल या वेरिएबल टोटल 3 हैं, तो उस सूरत में ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन की तरफ चला जाएगा। और अगर हम देखेंगे ए बी जो है वो बराबर नहीं है, ठीक है, बराबर नहीं है, तो हमारा नो सॉल्यूशन या इनकंसिस्टेंसी की तरफ चला जाएगा। और एक सिचुएशन ये भी देखी जाए कि वहाँ पर अगर आप बोलेंगे सर वो कम भी, यहाँ पर आप जैसे कह सकते हैं जब अगर वो जो है, अच्छा यहाँ पर जो सिचुएशन जहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर सिचुएशन क्या है, लेस देन है। और अगर सिचुएशन ऐसी हो जाती है, आप बोलते हैं सर बड़ा, तो सिचुएशन यहाँ हो जाएगी। तो उम्मीद करूंगा आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक। आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक दिस क्लियर टू यू और थैंक यू फॉर सपोर्ट। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।